प्यारे बच्चों, आज हम लोग 12th क्लास के एक्सरसाइज 5 पढ़ने जा रहे हैं। यह एक्सरसाइज संततता अर्थात कंटिन्यूटी से संबंधित है। हम इस पाठ में जानेंगे संततता क्या है। यह सब जानने से पहले हम एक दो आवश्यक बातों की जानकारी ले लें। सबसे पहली बात, फलन क्या है। आप सब जानते हैं, 11वां में पढ़े थे कि फलन क्या है, लेकिन आप यहाँ इतना ही जानिए, अगर लिखा हुआ है x का फलन है, इसका अर्थ यह हुआ कि दी हुई बात x से संबंधित है। जैसे माना 2x + 3 लिखा हुआ है, तो इसमें x है, तो हम कहेंगे कि यह x से संबंधित है, इसलिए यह x का फलन है। अब ज़रा आप इसे देखिए, sin स्क्वायर x प्लस cos x लिखा हुआ है। आप इसमें भी x देख रहे हैं, तो आप इसे भी x का फलन कहेंगे। यदि लिखा हुआ है ex + 5x + 6, इसमें भी x है, तो इसे भी x का फलन कहेंगे। अब हम लोग अपने दिमाग में यह बैठा लें कि अगर कहीं फलन लिखा हुआ है और यह फलन x से संबंधित है, तो x का कोई बात है। अतः हम लोग यह समझें कि x से संबंधित बात को x का फलन कहते हैं, y से संबंधित बात को y का फलन कहते हैं। ऐसे आप फलन की डिफिनीशन पहले से भी जानते हैं, या हम आगे आपको इसको विस्तार से भी बताएंगे। अभी आप इतना ही समझें कि फलन का अर्थ यह हुआ कि कोई बात अगर x से संबंधित है तो वह x का फलन है। अब हम फलन को सूचित कैसे करते हैं। मान लिया जाए कि x का फलन है, तो हम x को एक छोटे कोष्ठ में लिख देते हैं और छोटे कोष्ठ के पहले एक अंग्रेजी का कोई अक्षर लिख देते हैं, जैसे f लिख दिए, तो यह fx जो है एक फलन को सूचित करेगा जो x का फलन है। यह fx x से संबंधित कोई भी बात हो सकता है, जैसे यह 2x + 3 है। अब आप ही सोचिए, x से संबंधित कितने फलन हो सकते हैं, तो x से संबंधित अनगिनत फलन हो सकते हैं। अब कहीं भी लिखा रहे x का फलन, तो आपको डरने की बात नहीं है, बस इतना ही दिमाग में समझ लेना है कि यह x से संबंधित कोई बात है। अब एक दूसरी बात समझिए, फलन का मान। दूसरी बात आपको बताने जा रहे हैं, फलन का मान। लिखा हुआ है एक फलन fx = 2x + 3, तो यह फलन x = 2 के लिए क्या मान देगा, यह हम कैसे जानेंगे। या यह कहिए कि x = 2 पर fx का मान कितना होगा। तो एक में जो हम फलन लिखे हैं fx = 2x + 3, इसके बाएं और दाएं दोनों तरफ जहां भी x मिले वहां पर आप 2 रख दीजिए और सरल कर दीजिए, आपको fx का मान प्राप्त हो जाएगा। तो fx के जगह 2 रख दिए, आगे 2 × 2 + 3, 4 + 3 = 7। इसी तरह आप अपने से निकाल कर देखिए f0 का मान क्या होगा। अगर इस फलन से हम x = 0 पर फलन का मान निकालने जा रहे हैं, जिसे f0 कहते हैं, तो यह होगा 2 × 0 + 3 = 3। अब जरा सोचिए, इस फलन का मान x = a पर क्या होगा। फिर पहले वाली ही बात, x = a पर फलन का मान जानना है, तो हम जो एक में फलन लिखे हैं, बाएं भी x के जगह a लिख देंगे, fa, और दाएं भी x के जगह a लिखेंगे, तो यह 2a + 3 हुआ। तो x = a पर फलन का मान 2a + 3 हुआ। क्या आप बता सकते हैं x = a + h पर फलन का मान क्या होगा। तो f a + h 2 × a + h + 3, 2a + 2h + 3। इस तरह से आप फलन का मान x के जिस मान के लिए प्राप्त करना चाहें आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आप दूसरी बात समझ गए कि फलन का मान
क्या होगा। आइए अब एक आपको तीसरी बात बताते हैं। देखिए लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू a f(x). इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यह है कि यह भी f(x) का मान है, लेकिन कब? जब x a हो रहा है, अर्थात x a की तरफ अग्रसर है। और आप जानते हैं f(x) का मान a बिंदु पर f a होता है। तो यह f a क्या है? f a f(x) का ही मान है जब x a के बराबर है। तो आप दोनों में अंतर समझिए। लिमिट x टेंस टू a f(x), यह भी x इक्वल टू a पर f(x) का ही मान है, लेकिन कब? जब x a हो रहा है। और जब x a हो गया तब f(x) के मान को f a कहते हैं। इसे हम f(x) का x इक्वल टू a पर सीमांत मान कहते हैं। इसे हम लोग लिमिट x टेंस टू a f(x) का x इक्वल टू a पर सीमांत मान लिमिटिंग वैल्यू कहलाता है, जबकि f a f(x) का x इक्वल टू a पर एक्चुअल मान कहलाता है। अब आप इस दोनों बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग संतत की परिभाषा पढ़ेंगे। डिफिनीशन ऑफ कंटिन्यूटी। एक फलन f(x) को x इक्वल टू a पर संतत कंटिन्यूअस कहते हैं यदि f(x) x इक्वल टू a पर परिभाषित हो तथा लिमिट x टेंस टू a f(x) बराबर f a हो। जरा आप इस परिभाषा को याद कर लीजिए। एक फलन f(x) को x इक्वल टू a पर संतत कंटिन्यूअस कहते हैं यदि f(x) x इक्वल टू a पर परिभाषित हो तथा लिमिट x टेंस टू a f(x) बराबर f a हो। यहाँ देखिए यह आपका लिमिट वाला मान है और यह इसका वास्तविक मान एक्चुअल मान है। अगर यह दोनों बराबर हो तो हम लोग कहेंगे कि यह फलन संतत है, कंटिन्यूअस है, अन्यथा कहेंगे कि यह फलन संतत नहीं है। अब आप इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। क्वेश्चन, यदि f(x) बराबर 5x माइनस 3 तो सिद्ध करें f(x) x इक्वल टू 0 पर संतत है। हल। जरा आप सोचें, दिया गया फलन क्या है? दिया गया फलन f(x) बराबर 5x माइनस 3। तो यह जो फलन f(x) है वह परिभाषित है 5x माइनस 3। यह फलन कब संतत होगा? x इक्वल टू 0 पर। तो x इक्वल टू 0 पर संतत होगा जब 0 पर इसका सीमांत मान लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू दोनों आपस में बराबर हो। तो f(x) x इक्वल टू 0 पर संतत होगा यदि लिमिट x टेंस टू 0 f(x) बराबर f a हो। अब हम लोग लिमिट x टेंस टू 0 f(x)
और एफ ए दोनों का मान निकालेंगे और देखेंगे कि यह दोनों बराबर है या नहीं। तो जरा एक में देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ जो हम एफ एक्स लिखे हैं या जिस तरह से परिभाषित है उस बात को अब यहाँ लिख देंगे। अर्थात हम लोग यहाँ लिखेंगे एफ एक्स का मान 5x माइनस 3। लिमिट कैसे निकालते हैं? तो लिमिट निकालना सबसे आसान है। x का मान यहाँ 0 हो रहा है तो हम x के जगह इसमें 0 रख कर हल कर देंगे। 5 इंटू एक्स के जगह 0 रख दीजिए और माइनस 3, 0 माइनस 3 है माइनस 3। फिर लिमिट, अब दूसरी बार हम लोग f0 का मान निकालेंगे। f0 बराबर 5 इंटू 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3। आपने क्या देखा? लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स का मान और f0 का मान दोनों माइनस 3 आया, अर्थात बराबर आया। इसलिए दिया गया फलन x इक्वल टू 0 पर संतत है। चूँकि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर f0, इसलिए एफ एक्स x इक्वल टू 0 पर संतत कंटिन्यूअस है। अगर यह दोनों मान बराबर न आता तो हम कहते कि दिया गया फलन x इक्वल टू 0 पर असंतत है। अब आप एक दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्या फलन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स बिंदु x इक्वल टू 0 पर संतत है? हम लोगों को साइन एक्स बाई एक्स की संततता x इक्वल टू 0 पर देखनी है। सबसे पहले हम लोग x इक्वल टू 0 पर साइन एक्स बाई एक्स का सीमांत मान निकालेंगे, अर्थात लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, और फिर इसका वास्तविक मान x इक्वल टू 0 पर निकालेंगे। और अगर दोनों मान आपस में बराबर हो तो कहेंगे कि यह संतत है। हल देखिए, दिया गया फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स बाई एक्स, यह फलन बिंदु x इक्वल टू 0 पर संतत होगा यदि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर f0। अब पहला बात, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0। हम लोग एफ एक्स का मान, यह जो परिभाषा एफ एक्स का दिया हुआ है उससे निकालेंगे। दिया हुआ है एफ एक्स का मान साइन एक्स बाई एक्स, तो यहाँ लिखेंगे साइन एक्स बाई एक्स। आप पहले से जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स बराबर 1 होता है। तो इस सूत्र के अनुसार लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स का मान 1 हुआ। अब दूसरे बात में हम लोग f0 का मान निकालेंगे, तो यह होगा साइन 0 बटा 0 अपरिभाषित। आप सभी जानते हैं कि किसी भी भिन्न में अगर हर 0 हो, अर्थात किसी संख्या में 0 से भाग देना अपरिभाषित होता है, तो साइन 0 बाई 0 यह भी अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है। इस तरह हमने देखा लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स का मान और f0 का मान दोनों बराबर नहीं है। इसलिए दिया गया फलन साइन x बाई एक्स x इक्वल टू 0 पर संतत नहीं है। अतः लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू f0। इसलिए
एफ एक्स इक्वल टू 0 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है। अब हमने इस क्वेश्चन में यह पाया कि दिया गया फलन x इक्वल टू 0 पर असंतत है, संतत नहीं है। अब एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन x इक्वल टू 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² माइनस 1 के संतत की जांच करें। अब अगला क्वेश्चन है x इक्वल टू 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² माइनस 1 के संतत की जांच करें। हल दिया गया फलन f(x) बराबर 2x² माइनस 1। अब जरा सोचिए, इसे हम कब संतत कहेंगे x इक्वल टू 3 पर? तो आपने परिभाषा पढ़ा है कि दिए गए बिंदु पर फलन संतत होगा जब उस बिंदु पर उसका वास्तविक मान और उसका सीमांत मान दोनों आपस में बराबर हो। अर्थात f(x) x इक्वल टू 3 पर संतत होगा यदि लिमिट x टेंस टू 3 f(x) बराबर f(3). हम लोग सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 3 f(x) का मान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ जो f(x) लिखा हुआ है और f(x) का जो परिभाषा है इस क्वेश्चन में, उसे हम लिख देंगे इधर 2x² माइनस 1 और लिमिट x टेंस टू 3। जरा सोच कर बताइए लिमिट कैसे निकालिएगा? तो लिमिट निकालने के लिए आपको देखना है कि लिमिट के नीचे क्या लिखा हुआ है, x टेंस टू 3। अर्थात जहाँ भी x मिलेगा हम वहाँ x के जगह 3 रख देंगे और सॉल्व कर देंगे, वह हमें लिमिट वाला मान प्राप्त हो जाएगा। तो यह होगा 2 इंटू 3² माइनस 1 18 माइनस 1 17। अर्थात 3 का पावर 2 9 और 9 गुना 2 18, 1 घटा दीजिए तो 18 में 1 घटा 17 अर्थात 17 आया। फिर f(3) का मान यह भी होगा 2x² माइनस 1 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 18 माइनस 1 17। आपने क्या देखा? f(3) का मान और लिमिट x टेंस टू 3 f(x) का मान दोनों आपस में बराबर है, अतः यह दिया गया फलन x इक्वल टू 3 पर संतत है। चूंकि x इक्वल टू 3 पर लिमिट x टेंस टू 3 f(x) बराबर f(3), इसलिए f(x) x इक्वल टू 3 पर संतत है, अर्थात कंटिन्यूअस है। बच्चों आज जो हम आपको पढ़ाए उसमें मुख्य रूप से आपको यह जानना था कि फलन क्या है। ऐसे फलन की परिभाषा को विस्तार से आप पढ़िएगा, हम पढ़ाएंगे, लेकिन आप इतना तो याद रखिएगा कि x से संबंधित बात को x का फलन कहते हैं। मान कैसे निकालते हैं? तो फलन f(x) जिस तरह परिभाषित है उसके बाएं और दाएं x के दिए हुए मान को रख देने पर उस बिंदु पर फलन का मान प्राप्त हो जाता है। और फलन संतत कब होता है? तो कोई फलन f(x) x के दिए गए मान a पर संतत होता है जब a पर उसका सीमांत मान और उसका वास्तविक मान दोनों आपस में बराबर हो। आज हम आपको इतना ही पढ़ाते हैं। अगले दिन या अगले क्लास में हम आपको इसके आगे के बात को बताएंगे।